बैठो सब बैठो। पूर्व परिवार सब हो गया। फिर से बोलो। फिर से बोलो। परिवार से बोलते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका पवित्र हम प्रभु बोल चलेंगे तो अपने मन को अपने हृदय को तैयार करो। ठीक है, ओके ठीक है। अपने आप को मन को तैयार करो प्रभु बोल के। बीते समय में आपने कौन सी गलती की है? हो सकता कोई ऐसी गलती करी है जिससे पवित्र आत्मा खुश नहीं है, और कहीं ऐसा हो कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा और फिर से सिर्फ आने में बड़ा परिश्रम लगता है। पश्चाताप करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। और ये बहुत है जब चर्च खत्म होगी कि पवित्र आत्मा जिससे मैं नफरत करती हूँ, नफरत करता हूँ, मुझसे प्रेम करना सिखाया है। थोड़ा जल्दी लेगा। थैंक यू जी। कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा Thank you, Jesus. तू प्यार हमारा है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया तो तू बोल के लिया। ताकि वायरस आपको जल्दी जल्दी बोल रही है। जिसका बपतिस्मा उसने वो जल्दी हाथ कर रहे हैं और वो जल्दी वचन का आदर करता है। और धन्यवाद करते हैं इस रोटी को लेंगे कि प्रभु ये चीज आप दीजिए है जो मेरे लिए थोड़ी इसे लो।
और ये कौन करके परमेश्वर से ये वो पवित्र लहू है जो मेरे अधर्म के कामों की क्षमा के लिए बहाया गया, जिसे मैं लेता हूँ, लेती हूँ। फादर है, उन्होंने बोला 21 दिन की फास्टिंग। कितने लोगों को पता है 21 दिन की फास्टिंग के लिए? लेकिन आपने किसी रीजन से रखी फास्टिंग, हमें बाद में पता चला है। तो इसी फास्टिंग में हम शामिल होंगे 7 तारीख से। जो 7 तारीख आएगी, 7 तारीख से लेके और 17 तारीख तक हम फास्टिंग में जाएंगे। और ये हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि ये जो फास्टिंग होगी, इससे भी जो खुदावन के जो सेवा करने वाले लोग हैं, कलीसियाओं के लिए, उनकी बरकत के लिए, आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए, जितने लोग बंद हैं खुदावन के सुसमाचार प्रचार के करने के सत्ता में बंद है जो लोग, उनको ये छुटकारे के लिए हमें फास्टिंग रखनी है। हालेलुया। तो जितने भी घर में मेंबर से भी, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, उनको भी चाहे 11 बजे तक रखा हो, 12 बजे तक, सबको ये फास्टिंग रखनी है। और ये फास्टिंग 5 बजे तक रखनी है। आपको जिसको कुछ नहीं पता वो फोन करके पता कर लेना। तो 7 तारीख की जो है हमारी पहली फास्टिंग होगी और जो लास्ट होगी वो 17 की होगी संडे। ओके, सबको जय मसीह को ब्लेस करो। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। बहुत सारे बुजुर्ग थे, जवान थे, बच्चे थे जो आज का दिन ही देखने पाए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम विश्वास करते हैं आज की रात भी देखेंगे, कल का दिन भी देखेंगे। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर, सुनने पर, देखने पर, पवित्र आत्मा आप अपना कब्जा ले लो, आप अपना कब्जा ले लो। पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन सुनेंगे तो सेम ना रहेंगे। आज का वचन मेरे जीवन को बदल देगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आप सब अच्छे हैं? धन्यवाद परमेश्वर। मैं वचन शुरू होने से पहले का कोई बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने दासों को, यीशु मसीह अपने चेलों को नियुक्त किया है कि वो संसार में जाति जाति लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। और बाइबल बताती है कि पुराने नियम में बाइबल के अकॉर्डिंग जो भविष्यवक्ता होते थे वो अच्छा मैसेज भी लेकर आते थे और मनुष्य के लिए एक चेतावनी बराबर मैसेज लेकर आते थे। एक अच्छा मैसेज देते थे तो लोग बड़े खुश होते थे, लेकिन जब वो एक चेतावनी भरा मैसेज देते थे जो परमेश्वर की ओर से होता था तो लोग उदास होते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसलिए ठहराया अपने दासों को कि वो एक चेतावनी वाला मैसेज भी दे, लोगों को चेताएं और अच्छा मैसेज भी दे।
अब हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, जब आपको एक अच्छा मैसेज मिलता है, भीड़ में से 2-4 लोग ऐसे सोचते हैं ये सारा वचन मेरे ऊपर बोल दिया, उसमें बहने भी हो सकती है, लेकिन जब वो मैसेज होता है, जो एक चेतावनी भरा होता है, वो भी आपके लिए, आपके जीवन के लिए, वो आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। क्योंकि जब तक आप चेतावनी को नहीं सुनोगे, तब तक आप अपने बुरे कामों से मन नहीं कराओगे। कितना को समझ में बात है? बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, यानी बहुत सारे चर्च में नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत रखो, आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में हो। मैंने कहा अपने विश्वास को मजबूत रखो, आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में हो, और यहाँ पर पवित्र आत्मा है। तो जो मैं बोल रहा था उस पर ध्यान देना कि परमेश्वर ने दासों को इसलिए ठहरा कि एक अच्छा मैसेज लेके जाना, कुछ ऐसा मैसेज होता है जिससे लोग बड़े खुश होते हैं कि खुदा का दास भविष्यवाणी करता है कि तेरी लाइफ में ऐसा बड़ा काम होना है, लोग बड़े खुश होते हैं। जब एक खुदा का दास बोलता था कि तूने ये किया और अगर ऐसा करेगा तो तू इस फंदे में पड़ जाएगा, इस प्रॉब्लम में चले जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, बोल किसी और के बारे में, बोल किस सब के लिए रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वहां पे तो खुद बुरे काम करते हैं और अपने सारी बुराई पर लेते हैं कि खुदा के दास ने स्पेशली मेरे लिए बोला है। ये सारा वचन मेरे ऊपर ही मार दिया। अरे भैया, यहाँ पे जितने भी है वो सबके लिए वचन है, ताकि सोचो आपने कोई गलती की हुई इसलिए आपको लग रहा सारा वचन मेरे ऊपर ही है। ये वचन अगर आपको लग रहा मेरे ऊपर है, तो ये भैया वचन आपको चेतावनी भी दे रहा है कि अपने जीवन को क्या कर, बदल, और उन लोगों के लिए भी जिसने गलती नहीं की, ताकि वो आने वाले समय में कोई ऐसी गलती ना करे। वचन सबके लिए है। कितने को समझ जाएगा? तो जो भी पवित्र शास्त्र में जो वचन होते हैं, यदि आपने कोई गलती किया है और आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए है, तो उसमें नाराज नहीं होना, परंतु क्या करना, अपने आप को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर का है, क्योंकि जो वचन है वो यीशु मसीह है, क्योंकि जो वचन है वो पवित्र आत्मा है। वो जो वचन होता है वो सीधा आपसे डायरेक्ट पवित्र आत्मा बात करता है। कितने दोस्त मिल जाए? अजीब सा लग रहा है बात करवा रही है या अच्छा लग रहा है? हालेलुया। मैं अपने बालों से प्यार करता हूँ, सभी करते हैं, तो बाल टूट नहीं रहे थे तो मैंने पहले करवा दिया। हालेलुया। आमीन साहब। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय यहाँ पर जो जिक्र है एक सामरी स्त्री है, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, और मैं थोड़ा पूछूंगा कितने लोग हैं जो काफी दिन के बाद आए। शर्मिंदा मत होना, लेकिन खड़ा हो जाओ, शर्मिंदा मत, आपको शर्मिंदा नहीं करो, ओके? आप खड़े हो जाओ जो काफी दिनों के बाद आए। शाबाश, तो काफी दिनों के बाद है, ओके, खड़े हो जाओ, ओके, तो काफी दिनों के बाद। सुनो, मैंने आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं खड़ा किया है। ये रिजल्ट है मेरा और मेरी वाइफ का, जो हमने फास्टिंग रखे हुए हैं 3 दिन 3 रात के।
बगैर भोजन के। और ये प्रार्थना यही थी, प्रभु मैं नाम लेकर प्रार्थना करता था, प्रभु मैंने पवित्र आत्मा से वादा किया था, प्रभु फास्टिंग में जाऊंगा और जो मेरे परिवार में, क्योंकि जो चरवाहा होता है ना बेडल सिटी होती है, जो मेरे परिवार दूर हो गया है उन्हें फिर से लेके आ। वीरवार से पवित्र आत्मा को रात को उसके साथ वादा किया और सुबह ही अगले दिन ही जो परिवार दूर थे काफी दिनों से उनके फोन आने शुरू हो गए। और एक परिवार तो है जो पानीपत से है। मैं तो हैरान हो गया जब मेरे पास में फोन आया मम्मी का कि बेटा कुछ लेगा ना, बच्चे सुबह से ऐसे आए हुए हैं और कुछ लेगा ना, उनको भूख लग रही है। मैंने बोला कौन आया? कह रहा पानीपत से आए। और मैंने फिर पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया। हालेलुया। और जितने परिवार अभी नहीं है तो 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से चले गए, वो परिवार भी वापिस आ रहे यीशु के नाम। हालेलुया। जी बढ़िया, तो स्वागत है परमेश्वर में। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाता है, जैसे एक नगर फिर दूसरे नगर, जंगल में से होते हुए, झील को पार करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जो परमेश्वर ने उसको ठहरा था कि तू जाके इस धरती के लिए, संसार के लिए, पूरे जगत के लिए कुर्बान होना, उनको मैसेज देना। और यीशु मसीह का काम था कि फिर से पिता से मेल प्राप्त करना। तो लिखा कि यीशु मसीह को भूख प्यास लगी, यीशु को प्यास लगी है, और जो उसके चेले थे वो कुछ भोजन वस्तु लेने के लिए किसी नगर में गए। अब यीशु मसीह को प्यास लगी, उसने पास में एक कुएं को देखा और कुएं के पास जाकर बैठ गया। और वहां पर एक सामरी स्त्री आई और यीशु मसीह से पानी मांगने लगा। हम सीधा 7 आयत से पढ़ेंगे। सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, 7 आयत से, मुझे पानी पिला। यीशु ने क्या कहा उसकी स्त्री से? मुझे पानी। क्या कहा यीशु ने? पीछे वाले यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। हालेलुया। क्योंकि उसके चेले को नगर में भोजन मोल। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। 10 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो उससे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। क्या देता? क्या देता? हालेलुया। यीशु ने यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू उससे मांगती तो वो तुझे क्या देता? जीवन का, जीवन का। इधर पीछे वाले क्या देता? जीवन का जल देता है। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। 13 आयत में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उसमें क्या होगा? बढ़ता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो कुएं में से पानी निकालते हैं, मनुष्य से निकालता पीता फिर प्यास लगती है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन जो मैं जल में दूंगा ना, जो
पिएगा और फिर कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत काल के लिए उसमें क्या बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा, वो तो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और ये जल क्या है? ये जीवन का जल है, ये पवित्र आत्मा है जो उमड़ता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। कितनों को समझ में बात? अब अगर एक काम करो, आपको तो समझो सिर्फ एक जन के पास रहते हैं। हालेलुया। उनको यहाँ जाओ, मेरे पास क्या हो गया, आ जाओ, एक दूसरे से वचन से प्रैक्टिस हो जाओ, उन सिस्टर को उठा कर लेके आओ, थोड़ा इधर उधर खुश में बात। इसलिए वचन को ध्यान से सुनना है। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तू जानती जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो परमेश्वर तुझे क्या देता है? वरदान देता है। कह रहे जो इस पानी को पीता वो फिर प्यासा होता है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझ में क्या बन जाएगा? सोता। सोता समझते किसको बोलते हैं? किसी नदी के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, उससे थोड़ी दूरी पे सूखी रेत में आप वहां पे खड्डा करना शुरू करो, खोदना शुरू करो। आज जब खोदना शुरू करोगे उस समुद्र से उसका चौवा मिल जाएगा और वहां पे पानी निकलेगा। आप उसमें से पानी निकालते रहो, फिर आता रहेगा, पानी निकालते रहो, फिर आता रहेगा, पानी निकालते रहो, फिर आता रहेगा। वहां पे क्या बना दिया आपने? एक सोता बना दिया। आप उसमें निकालते रहो, वो खत्म नहीं होगा। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। लेकिन नदी भी सूख जाती है, नलके का पानी भी खत्म हो जाता है, जितनी मर्जी गहरी बोरिंग उसका भी पानी खत्म हो जाता है। लेकिन जो जिस जल की बात यीशु मसीह कह रहा है, वो अनंत काल तक तुझ में, तेरे परिवार में, बच्चों में हमेशा उमड़ता रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन से देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 वचन 9 से। लिखा है, यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता है और वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रसन्न करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बेटों से और पोतों से भी क्या करूंगा? प्रसन्न करूंगा, वाद विवाद करूंगा। हालेलुया। लिखा है, कित्तियों के दीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध बेचकर भली बातें विचार करो, और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवता को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? परमेश्वर का जो वचन करा कि तुम उस जाति में जाओ, उस स्थान पे जाओ, पहाड़ों में जाओ और जाकर वहां पर देखो, जो जाति अंधकार में पड़ी हुई है, जिस अन्य चीजों को मान रहे हैं, क्या उन्होंने उनको मानना छोड़ दिया? क्या उन्होंने बदल दिया?
हालेलुया। जब तुम जाके देखो, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं और जो लोग अंधकार में जिनकी उपासना वो कर रहे, क्या उन्होंने उनको बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? हमने साथ कर तुम जाके देखो, पहाड़ों में जाओ, ऊंची चोटी पर जाओ, जहां पर लोग अंधकार में पड़े उपासना करते हैं जिन चीजों की, कर वहां पर जाके देखो, क्या उन लोगों ने उन वस्तुओं को बदल दिया जिनकी उपासना करते हैं, जो कि परमेश्वर भी नहीं है? कितनों को समझ में आई बात? आपको वचन समझ में आ रहा है? एक बार अपने पड़ोसी बोलो, आत्मिक कान खोलो। क्या कह रहा? अन्य जाति में जाओ, जातियों में जाओ जो परमेश्वर को मानते नहीं है, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, क्या उनको देखो, क्या जिसकी वो उपासना करते, क्या उनको बदल दिया, उनको छोड़ दिया, जो कि परमेश्वर ही नहीं है? लेकिन परमेश्वर यहां पर कुछ कह रहा है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। क्या कहना? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से क्या कर दिया है? अपनी महिमा को। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया। हालेलुया। क्या कर परमेश्वर पे? क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया। और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रुक सकता। कितने मुसलमान है? हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी प्रजा ने क्या किया? अपनी महिमा को क्या कर दिया? बदल दिया है। हालेलुया। किसने बदल दिया? निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया, अपनी महिमा को। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी महिमा करता है, कराता है। और महिमा का मतलब क्या है? प्रशंसा, बड़ाई, ऊंचा लेवल, ऊंचा स्थान, तरक्की, ग्रोथ। जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी महिमा कराता है। वो महिमा कराता है आपके परिवार में, वो आपकी महिमा कराता है पड़ोस में, वो आपकी महिमा कराता है रिश्तेदार में, आपकी महिमा कराता है जॉब में। लेकिन वचन कह रहा है कि मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से क्या कर दिया? बदल दिया है। कितनों को समझ में आया बात? हालेलुया। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोतों को क्या कर दिया? त्याग दिया है। और बहता हुआ सोता कौन है? बोलो पवित्र आत्मा। जो अनंत काल का सोता, जो हमेशा उमड़ता रहेगा। एक मनुष्य जब घर में पानी पीता है या चर्च में पानी खाएंगे, पानी पिएगा, जब प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा, वो लेकिन वो जो पानी है उसकी प्यास को अनंत काल के लिए नहीं बुझा सकता। उससे फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पिएगा, फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पिएगा। लेकिन जो यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास वो बहता हुआ जीवन का जल का सोता है, जिसे तू पिएगा वो अनंत काल तक, तो अनंत काल तक तुझे प्यास नहीं लगेगी। कितने को समझ में आया बात? पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया।
अब कैसे अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है? हम लोग, आप लोग, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर ने अंधकार में से निकाला, और जब हमने सच्चाई को जान लिया, अपने सच्चाई को जान लिया कि अनंत जीवन सब है, जीवन की ग्रोथ परमेश्वर में है, अगला अच्छा लेवल जो है परमेश्वर की उसमें है, परिस्थिति में है, परमेश्वर है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग, जिन्होंने जब प्रभु में आए, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन वो फिर से उस अंधकार में चले गए और उन अपनी महिमा को उन वस्तुओं से, जो घिनौनी वस्तु है, उसे क्या कर दिया? बदल दिया है। जो परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता था, जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता था, लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया? अंधकार में वापसी चले गए। और जब अंधकार में वापसी जाएगा तो लिखा है वचन में कि जो शैतान है गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता कि मनुष्य जो अंधकार में से निकला, परमेश्वर के पास गया, जब वापसी आएगा तो उसे फाड़ क्या करेगा? फाड़ खाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन होता है? सबको पता है? और वो क्या करता है? मांस खाता है। हालेलुया। चाहे झुंड हो तब भी वो हमला करता है, और बिल्कुल अकेला हो कोई जानवर, उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन जब शेर हमला करता है और जब उसके हाथ से शिकार बच जाता है किसी न किसी कारण से, तो वो शेर को क्रोधित होता है और फिर इंतजार करता है, फिर नहीं चाल चलता हो कि अब के नहीं छोड़ूंगा, पिछली बार गलती हो गई, अगली बार तो हार खाऊंगा और अपने भूख को क्या करूंगा? मिटाऊंगा, और अगली बार चूक नहीं करेगा वो। जैसे जंगल का राजा शेर है, अंधकार का जो राजा है वो शैतान है। यदि आप परमेश्वर के बचाए हुए एक बार बच चुके हो ना, दूसरी बार नहीं चाल चलेगा वो। कितने को समझ में आएगा? भाई को इनको आएगा जो सो गया, बोले हरिया जो सो गए हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सोना नहीं। अब सुनो, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वो जिस पर हमला करता है, यदि वो बच जाता है तो फिर से वो क्या करता है? बड़ा क्रोधित होता है, वो कर अगली बार नहीं चाल चलता, वो फिर दुबक के जाता है ताकि किसी को पता ना लगे, सांस को रोक के चलता वो, और अपने शिकार को क्या करता है? झपटता है। वैसे ही उस अंधकार का जो राजा वो शैतान है। हालेलुया। अब ये आपने सोचना है कि यदि हम वापसी अंधकार में जाएंगे तो जो शैतान है, जो अंधकार का राजा है, वो क्या करेगा? नहीं चाल चलेगा वो, और वो ताक में रहेगा कि मैं अभी बच गया ना, बच गई थी, लेकिन मैं दोबारा फिर से कोशिश करूंगा और इसे क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। फिर तुमको समझ आएगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। मैं इस चर्च की बात कर रहा हूं, जितनी भी चर्चें लगती है संसार में, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे ही हैं। जब अंधकार में से यीशु ने बचाया और उसके बाद जब उसके जीवन में अद्भुत काम हुए, सामर्थ के काम हुए, और उसके बाद फिर जब परमेश्वर से बढ़ा रहा था, उसके जीवन में काम कर रहा था, जब तक उसकी लाइफ में काम होते रहे, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति बनता रहा, बढ़ता गया, और कुछ महीने हुए, कुछ साल हुए,
फिर उस मनुष्य का प्रेम ठंडा होता गया, और जब प्रेम ठंडा होता गया परमेश्वर के प्रति, वो अंधकार में चलते थे। किसी ने तो अपने काम को इतना महत्व दे दिया कि वही उसके लिए एक ऐसी वस्तु बन गई है, उसका काम एक ऐसी वस्तु बन गई है कि उसके जीवन से महिमा उठा ली गई है। कितने को समझ आएगा? बहुत सारे लोग काम को महत्व देते हैं, काम, चर्च में जाना काम, परमेश्वर की आराधना करनी काम। तो वो काम भी एक ऐसी घिनौनी वस्तु बन चुका उस व्यक्ति के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, जिसके कारण जो परमेश्वर उसके जीवन में महिमा दिखाना चाहता था, उसे आगे लेके जाना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, वो महिमा उसके जीवन से दूर होगी। कितने को समझ आएगा? मैं ये नहीं कहता कि काम करना बुरा है, काम नहीं करोगे, काम करोगे तो खाओगे, लेकिन सबसे पहला स्नान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। लेकिन मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को बुरी वस्तुओं के द्वारा क्या कर दिया? बदल दिया है, खो दिया है, अपनी महिमा को खो दिया है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं एक बात बताता हूं। एक खुदा के दास ने बोला कि एक गाड़ी ले, मेरी गाड़ी ले, और कुछ भाई होंगे उनको ले और चर्च में छोड़ना उनको। उस लड़के उसने बोला, उस भाई ने बोला, खुदा के दास ने, कि मैं एक भाई ऐसा है, तेरा मैं उसे नहीं बिठाऊंगा गाड़ी में, अगर वो होगा तो मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, यदि वो नहीं होगा तो मैं लेके जाऊंगा। और खुदा के दास ने कहा चलो ठीक है। खुदा के दास बोला चलो ठीक है, मैं छोड़ के आता हूं। तो क्या ये छोटी गलती है या बड़ी गलती है? खुदा के दास की बात को भी नकारना, बहते हुए जल के सोते से अलग होना है। कितनों को समझना है बात? आप मेरे साथ हो? खुदा के दास की बात को नकारना, अनसुनी करना भी, उस बहते हुए जल के सोते से, जो जीवन का जल का सोता है, जो उमड़ता रहेगा, उससे क्या अलग होना है। अरे न जाने खुदा का दास आपको क्या आशीष दे। अरे खुदा का दास का जब काम करते वो ये बोलेगा ब्लेस, तो ब्लेस में भी बहुत बड़ी बात है। जब खुदा के दास का मुंह से निकलता ना ब्लेस, खुश रहो, आनंदित रहो, आशीष करो, तो वो सब उसकी लाइफ में काम करते हैं। कि खुश ना आप मेरे साथ हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको जल्दी लगे हुए कि मुझे घर भी जाना है? ऐसा कोई है? यदि जिसको लग रहा है मुझे घर भी जाना है, जल्दी है, तो इतना याद रखना कि उस समय को याद रखना कि आए किस टाइम पे। वो कैमरा लगा हुआ घर बैठ कर देखता हूँ, और मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ गेट पे। अब ये बहन आई, अब ये भाई आया, कितने बजे ये आए, सब देखता हूँ। आमिर साहब, हालेलुया। यदि कोई सच्चाई को जानते हुए क्रिश्चियन अभी भी व्यभिचार में पड़ा हुआ है, तो उसने व्यभिचार करके अपनी महिमा को क्या कर दिया? खो दिया है। अभी मनुष्य के लाइफ में चुगलियां चल रही हैं। बैंक इसको उठाओ, थोड़ा उधर ले जाओ, उठाओ ले जाओ। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? सारे मत देखो। यदि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूं कि जेंट्स है, लेडीज भी है, यदि आप दूसरे के प्रति अंतर ये कड़वाहट और कुड़पड़ाना, ईर्ष्या, क्रोध रखते हो, तो आपने भी अपनी उस महिमा को खो दिया जो परमेश्वर की ओर से आप भी लेते। किसी को समझ नहीं पाते। हालेलुया।
और यीशु मसीह क्या कह रहा है उस स्त्री से? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे पानी मांग रहा है, तुझसे मांगती, वो तुझे जीवन क्या देता? जीवन का जल देता, जो अनंत काल तक एक सोता बनता वो तुझे बढ़ता रहता है। हालेलुया। अनंत काल का वो सोता जो उमड़ता रहता है, जो जीवन का जल है, उसे पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जब वो जाता है वो बड़ा आसान है। पाना बड़ा कठिन है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, शरीर के अभिलाषों को मारना पड़ता है, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, बुरी संगति को छोड़ना पड़ता है, नशे को छोड़ना पड़ता है, चुगली को, ईर्ष्या को, विरोध को, सबको छोड़ना पड़ता है, तब वो जीवन का सोता मिलता है। लेकिन एक आप पूरा काम करो, जीवन का जल जो एक सोता मरता रहता है, अनंत काल का जो हो, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो आपकी लाइफ से कब चलेगा और आपको पता नहीं लगेगा, कितना वो सुन जाएगा। हालेलुया। यदि आज भी आप एक दूसरे का बुरा मानते हो तो इसका मतलब आप खुद में मरे नहीं हैं, अभी भी आप शरीर में जिंदा हो। और जब तक आप खुद में नहीं मरोगे तब तक वो जीवन का जल का सोता नहीं पाओगे। हालेलुया। जब आप खुद में मर जाओगे तो आप किसी की बात का बुरा नहीं मानोगे, आप क्षमा कर दोगे, गले से लगा लोगे और फिर से उससे ज्यादा प्रेम करोगे, तब वो जीवन का जल का सोता आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कमरे में खुद ही बैठा हूं सामने और फादर साहब वचन करा रहे हैं। कितनों को लग रहा है? लग रहा है कभी? हालेलुया। ऐसा लग रहा है मैं कमरे में हूं और फादर साहब वचन करा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है इसमें ना। यह होशे की पुस्तक 5 अध्याय 15 में लिखा है। आप सिर्फ लिख लो, जल्दी निकालने की जरूरत नहीं, निकालना। होशे की पुस्तक 5 अध्याय 15 वचन लिखा है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। परमेश्वर कह रहे जब तक मनुष्य अपने आप को अपराधी जानकर पश्चाताप नहीं करेगा ना, तब तक मैं उसके जीवन में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहे परमेश्वर? जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर और मेरे दर्शन की खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब तक मनुष्य संकट में नहीं पड़ता ना, तब तक जी लगाकर परमेश्वर को नहीं ढूंढता। कितना कुछ समझ में आएगा? हालेलुया। मनुष्य धीरे धीरे पीछे हटता है सच्चाई को जानने के बाद भी, फिर वो भारी संकट में पड़ता है। जब शेर से एक हिरण का बच्चा बच जाता है तो शेर क्या करता है? दोबारा चलाती से कर, अच्छा बच गया, दोबारा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हालेलुया। और वैसे आज का जो क्रिश्चियन को सोचता है कोई बात नॉर्मल सी बात है, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, हाँ 4 समझने नहीं गया, परमेश्वर की आराधना नहीं की, थोड़ा उल्टा काम कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो से दिखता थोड़ा ना ये जीवन में।
तुम्हें नहीं पता उस शैतान ने तुम पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तुम बच निकले परमेश्वर की दया के कारण। लेकिन वो शैतान फिर से खड़ा है। यदि तुम पूरी रीति से अपने अपराधों से मन नहीं फिराओगे, तो इसका मतलब फिर शैतान खड़ा हुआ नई चाल चलने के लिए। अगर पहले बच गया था, लेकिन दूसरी बार नहीं बचेगा, मैं फाड़ पाऊंगा, फिर तो उसमें रहेगा। और जब शैतान दोबारा अटैक करता है, तब जी लगाकर आप फिर से परमेश्वर को ढूंढते हो, फिर से आप जीवन के जल को, उस सोते को जो उमड़ता रहता है, उसे फिर से ढूंढते हो। और ये वचन कह रहा है उसी पुस्तक में कि जब तक मैं अपने अपराधों को मानकर मेरे दर्शन को खोज ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। उसका स्थान क्या है? तुम्हारा शरीर। कितनों को समझ में? उसका जो स्थान है रहने का, महिमा कराने का, वो आपका और मेरा शरीर है। लेकिन आपसे वो कब दूर हो जाता है? जब परमेश्वर से आप दूर होते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जब तक वो अपने अपराधों को मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं इनके अंदर फिर से ना आऊंगा। लेकिन जब वो संकट में पड़ेगा, फिर वो जी लगा के ढूंढेंगे, फिर घुटनों आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर लगातार चर्च में आएंगे, फिर तौबा करेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? पवित्र आत्मा आपके साथ। हालेलुया। और उसी की पुस्तक 6 के 4 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, इस प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या रखें? परमेश्वर का ज्ञान। और वचन लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। फिर कुछ नहीं। हालेलुया। मैं होमबली से खुश नहीं होता हूं, मैं बलि से खुश नहीं होता हूं, इससे कि लोग मेरे ज्ञान को रखें। और जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो नाश क्यों हो रहा है? वो नाश होने पर वो नाश हो रहा है। कितनों को समझ में आता? हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकालना चाहता है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी खाली नहीं रखता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे दूर हो जाता है, वो अपने पवित्र स्थान को छोड़ देता है जब आप अधर्म के कामों में फंस जाते हो। कितनों को समझ में बात? जब आप चलते हो, कहीं सफर में हो, अकेले में हो, परमेश्वर अपने दूतों को आपके पीछे रखता है। आप गाड़ी में चल रहे हो, स्वर्गदूत आपकी गाड़ी के पीछे रहते हैं, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आप अधर्म के काम में फंसते हो, अंधकार में जाते हो, तो जब अंधकार में जाते हो, तो अंधकार का जो राजा है वो शैतान है। हालेलुया। कौन अंधकार का राजा? शैतान है। और वो बड़े क्रोध में बैठा रहता है। जब से आपने मन फिराया है, उनकी प्रार्थना करनी बंद किया ना, तब से वो क्रोधित है। पर जिस दिन फंसेगा या फंसेगी। हालेलुया। क्या आप चाहते हो फिर से अंधकार में जाओ? जो ताक में बैठा आपको नाश करे? हालेलुया। उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, चर्च में आने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के द्वारा, एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा, एक दूसरे से अपने से बढ़कर प्रेम करने के द्वारा उसकी महिमा करो। जब आपके अंदर ये सारे गुण होते हैं, तब आप परमेश्वर की महिमा में होते हो, और जब उसकी महिमा करते हो तो परमेश्वर भी आपकी महिमा को बढ़ाता है। हालेलुया। वो किसी निराशा की आत्मा को आपको छूने नहीं देगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशा की आत्मा काम करती है। प्रॉब्लम कहां है?
और जाने क्या किया है, उन बुरी वस्तु के द्वारा क्या किया, बदल दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है। पिछली बार बोला जब एक राजा के दो पुत्र थे, एक ने क्या किया कि पिता की संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे। पिताजी बोला बेटा सब कुछ तो तेरा, पूरा राज में सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन नहीं, जो मेरा बनता मुझे दे। और जब उसने जिद की, पिताजी ने दे दिया और उसने सब कुछ बेचकर दूर देश में चला गया और सारी संपत्ति अय्यासी ने, नशे में, जुए में सारी उड़ा दी। अकाल पड़ा, भूखा मरने लगा, तौबा करने लगा अपने आपे में, और पिताजी रोजाना इंतजार करता था। क्या पिताजी खुश था इस बात से? क्या अच्छा हुआ मेरा बेटा जब चलेगा तो संपत्ति लेके चलेगा तो मर्जी हो, मारे जो मर्जी करा। चिंता करता था उसके लिए, रोता था उसके लिए कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा। और जब बेटा आया, दूर से देखा, कमजोर है, बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में जूती नहीं है। और पिताजी ने जब दूर से देखा, दिल धड़क उठा और भागकर अपने बेटे को गले से लगाया। और बेटा क्या करा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध, परमेश्वर विरुद्ध पाप किया, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा है। पिताजी ने कहा था नहीं मेरे बेटे, तू पहले खो गया था, आज मिल गया, तू मर गया था, आज जिंदा हो। वो यीशु है, हम इस योग्य नहीं थे। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसके बेटा, उसके बेटा कहलाते, लेकिन फिर भी जब हमने तौबा की, उसने हमें अपने गले से लगा, उसने बोला मेरी बेटी तू मेरी संतान है, तू मेरी संतान है, वो अधिकार मैं फिर से तुझे देता हूं। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा को हल्के में मत लेना। जब आपके परिश्रम करने के द्वारा, ज्यादा परिश्रम करने के द्वारा, तब वो आता है। जब ज्यादा परिश्रम करते हो, उपवास रखते हो, प्रार्थना और स्तुति आराधना, न जाने कितने दिनों के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। जब आता आपको पता लगता, बड़े आनंदित होते, क्योंकि आपको भरता अपनी सामर्थ से, भरता अपनी सामर्थ से, भरता अपनी सामर्थ से। आपको महसूस होता कि हाँ अब मेरी लाइफ अलग है, बिल्कुल अलग। लेकिन वो जब जाता है ना, आपको पता नहीं लगेगा कि कब गया। कितने को समझ में आया? हालेलुया। जाने के बाद नहीं आएगी, जब आएगा ना स्तुति आराधना करेंगे तो आप लोटपोट हो जाओगे। तो आपको महसूस होगा कि हाँ मैं अपने हाथ को रोक तो रही हूँ, लेकिन रुक नहीं रहा, हिले जा रही है। पवित्र आत्मा के सामने है, उसको छूना है। लेकिन जब जाएगा ना, आपको मालूम ही नहीं होगा, वो आपको हिला भी नहीं जाएगा, वो चुपके से निकल जाएगा। वो जीवन का जो जल है, जो अनंत काल का जो जल है, जो एक सोता है, जो उमड़ता रहेगा, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लो यीशु के नाम में। हालेलुया। उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लो यीशु के नाम में। उसके द्वारा आप बचते हो और उसके द्वारा ही आपके परिवार में से बचते हैं, और उसी के द्वारा आपके पड़ोसी बचते हैं, और उसी जीवन के जल के सोते के द्वारा आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, शहर के लोग बचते हैं। कितने को समझ में आएगा? क्योंकि वो उमड़ता हुआ सोता है। जब वो आपके अंदर आएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो उमड़ता रहेगा। जीवन के जल का सोता क्या? यीशु मसीह। जीवन के जल का सोता क्या? पवित्र आत्मा। उसका सोता क्या? वचन। जब वचन आपके अंदर आएगा, वो आपको बदलेगा। फिर उसी वचन में से लोग जब आप सुनेंगे, वो उनको बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके रिश्तेदार को, पड़ोसी को, आपके शहर के लोगों को, आपके गांव के लोगों को बदलेगा। क्योंकि इस जीवन का जल का सोता जो है, वो कभी खत्म ना होगा। यीशु के नाम में वो उमड़ता रहेगा, यीशु के नाम में।
हालेलुया। क्योंकि जहां पर सोता होता ना, मान लो जंगल में हो, रेत के बीच में हो, और आपने देखा कहीं पर नमी सी है, प्यास से हो, और आपने वहां पे खोदना शुरू किया, आपको पीछे भीड़ आ रही है बहुत सारी, हाँ, और आपने खोदना शुरू किया, वहां पे पानी है, एक तरह से चंगी की तरह काम करता है। और जब उसमें से पियोगे आप आनंदित होगे, आप पियोगे उसमें आता रहेगा, फिर आप जाओगे तो कुछ और भी पिएगा, आनंदित होगा, और जो भीड़ आ रही है उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पानी है, वो भी पिएगा, लेकिन सोता खत्म नहीं होगा। जीवन के जल का सोता ऐसा यीशु के नाम में। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए। बोलो अनंत जीवन का सोता मेरे लिए, अनंत काल के जीवन का सोता मेरे लिए, इसमें से पीऊंगा और पिलाऊंगा, पिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, रूहों को बचाते रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर माने जाना चाहता है, बोलो आगे और आगे और आगे, बोलो आगे तो अनंत काल का सोता यीशु के नाम में रहेगा, कभी घटेगा नहीं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु की सेवा के लिए बोलने के लिए? तैयार हो? जब तक आप अपना जान के सांस निकालो, बैठो, मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ। पिछले संडे को थे, मोती कम लोग थे पिछले संडे, और क्या हुआ? वचन का मत मैं हूं, इसने कहा जब पानी में चलता डर मत मैं हूं, फिर भी पतरस ने संदेह किया और डूबने लगा। ये वचन कहा। और जब मैं मेरी इंटरव्यू में जब लोग चर्चा बोलता हूं, वो मैं खुद ही करने लगा, मेरे अंदर बातें लगी, अरे भैया लास्ट संडे है, उसकी किस्त देनी है, उसका देना क्या हो गया? पवित्र आत्मा ने बोला पहले से अपने जीवन में लागू कर, मत डर मैं तेरे साथ। हालेलुया। सुनो ध्यान से। अब फिर क्या हुआ? हम मेरे साथ हो। उसके बाद भी क्या हुआ? 10 हुआ और मैंने जल्दी लगी, भैया जल्दी करो, अमृत बेटा किस्त डालनी है गाड़ी की, और पूरा नहीं था। और फिर वचन बोल रहा हूँ, सुबह को ये उम्र करो मुझे कुछ लड़की ना होगी। अब पूरा नहीं था, भाई ने इससे बोला, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मेरे भाई को हारून की तरह मेरे लिए ठहराया। तो उन्होंने 6,000 भेज दिए, जबकि 7 दिनों की सुनने में थोड़ा मिस्टेक होगी। तो क्या हुआ? इस 6-7 को बाद में भेजे, जब किस्त पूरी नहीं हुई, ये क्या नाम गैस एजेंसी से फोन आया, उन्होंने बोला कि अपना जो है जो सिलेंडर है, जो कनेक्शन इसका वो रिन्यू करा लो, अपडेट करा लो। और मैं पार्सल सोने निकले स्कूटी में, और जब गए वहां पे, और तो जो अक्सर था उसके हाथ में लिस्ट थी, उसमें सोनिया का नाम भी था, यानी कांटा लगने वाला था, और वो लेकर निकल ही रहे थे। मैंने बोला सर सोनिया, हम कहा जी सोनिया की तरफ से। 1 मिनट में फोटो की चीज करा हो गया। कह रहा आप है ना दोनों सिलेंडर ले लो, क्योंकि आपके ना 300 रुपए अकाउंट में आते हैं। सुनना ध्यान से। मैंने बोला हमारे आते हैं, क्या पता करो कौन से बैंक में आते हैं? अंदर पता किया तो निकला बैंक ऑफ बड़ौदा। कह रहे किसमें आपके आते हैं? और वो 6-7 महीने से बैंक में कोई लेना देना नहीं है। वो जब खुलवाया जब मोदी ने 15 लाख डाले थे, 0 बैलेंस रहा। अब कोई हम चलती है, मैं और मेरी वाइफ हम चलती है, और बरसात बड़ी तगड़ी थी, ठीक है हमको। अब जैसे हम गए एंट्री कराने के लिए, मैंने एंट्री की, वैसे 6-7 महीने के बाद में इंटरव्यू नहीं होती,
कॉपी के लिए थोड़ा स्टिमुलर बनाना पड़ता है, कॉपी बदलनी पड़ती है। मैंने बोला कोई इतराज नहीं, और मैं चलाऊं कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी। भैया जब जिस ने पैसा ही नहीं छोड़ा, 6-7 महीने से छोड़ा ही नहीं पैसा, जीरो अकाउंट का था, 15 लाख का इंतजार था। हाँ तो कैसे देख के बात होगी। तो जब एंट्री करी, फिर मशीन खराब है, भाई साहब से बोला भैया इसमें एंट्री करना, ऐसे क्या ये चालू है? उसने चेक किया, जरा आपके अकाउंट में 7,700 रुपए है। और जरूरत कितने की थी? 7,000 की। मैं हैरान हो गया, प्रभु हमने तो डाले नहीं इसमें। वो सब्सिडी जो 300 रुपए आती रही, कभी ध्यान नहीं दिया, वो सारे इकट्ठे होते हैं। अब निकाले कैसे? वो अपडेट कराना पड़ेगा, इतने दिनों से बंद पड़ा अकाउंट, पैसे निकल ही नहीं रहे। फिर भाई को बताया, तो बिंदु बेटे ने 6,000 भेजे। फिर मैं दोबारा बैंक में गया, कह आप निकाल सकते हो, अभी निकाल लो, लेकिन जल्दी से केवाईसी जल्दी करवा लेना। और मैं सोने को लेकर दोबारा, और वो निकाले, मेरी सारी जरूरतें पूरी की मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया! बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी गति ना होगी, यीशु के नाम में। हालेलुया! और मेरे फोन की किस्त भी गई, मेरी टीवी की भी गई, गाड़ी की भी गई, सब परमेश्वर ने इंतजाम किया। आप तैयार हो परमेश्वर राज्य बोलने के लिए? अपने दान को सांस को और आप खुद बातें करो कोई प्रार्थना से, प्रभु चाहे मैं अपनी घंटी में से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन तू जानता प्रभु मेरे दान को सांस को। और मुझे विश्वास है कि मैं इसे 100 गुना काटूंगी। प्रभु मैं अपनी सेवा के लिए बोल रही हूँ, ऐसे बात में कोई प्रार्थना से और बोलो प्रभु चर्च की जरूरत पूरी है। आपके बीच में वैल्यूएबल है, आप अपना दान दशमांश डाल सकते हैं। विश्वास कर लेना, जितने लोग प्रॉब्लम के साथ है, जैसी मर्जी दिक्कत के साथ है, आज पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा और आप सारी प्रॉब्लम यहोवा के हाथ में छोड़ के जाओगे यीशु के नाम में। मैं फिर कहता हूँ, आज आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा बड़े काम करेगा यीशु के नाम में, और अगले संडे आपको वाइट होगा यीशु के नाम में। आमीन हो चाहिए यीशु के नाम में। आपके बीच में आप अपना दान दशमांश धन्यवाद करते मेरे पिता, तेरी महिमा पिता, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते मेरे पिता। राजाओं के राजा, महाराजा, परम पिता, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते पिता। तेरी महिमा पिता, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते मेरे पिता। सर्व पृथ्वी के मालिक परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते पिता। तेरे प्रति यीशु बेटा आराधना होया मेरे पिता, ये बोलता है से काटने बैठे जैसे मेरे मुंह में प्रभु जी अपने बच्चों के अनुसार में बलिदान चढ़ाया पिता। मेरे पिता और जिनके पास में अपना जन्म देने वाला बना पिता, और देने के द्वारा खुदाई से आशीष बना पिता। इनके जीवनों में पिता बंधन हो जाता, गरीबी के श्राप हो जाता, बेरोजगारी के श्राप
कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाओ। क्या आप विश्वास करते हो कि आप प्रयोग हो जाएगा? और आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा यीशु के नाम में। आपका विश्वास बड़ी गवाही के साथ लेगा यीशु के नाम में। खुदा का नाम सुना आपकी बड़ी बड़ी गवाही होगी यीशु के नाम में। ये महीना आशीषों का महीना यीशु के नाम में। ये महीना आप सबके लिए आशीषों का महीना यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हम सब से पवित्र आत्मा अपने पर जाकर शरीर आत्मा प्राणों पर मन के विचार कर बुद्धि विवेक पर और इनकी गाड़ियों पर जिन गाड़ियों से आए जिन गाड़ियों से जाएंगे पवित्र आत्मा आप अपना कब्जा ले लो। पवित्र आत्मा अपने स्पर्श जिनके साथ है इसके नाम और पवित्र आत्मा इनकी इनके घराने की बच्चों की सबकी सुरक्षा करे इसके नाम में। फिर अगले संडे मिलेंगे और बड़ी बेदारी के साथ बड़ी क्रोध के साथ मिलेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। Thank you, Jesus.
मुझे समझ सकता गले पे और आप जा सकते हैं